भाई या क्या फिनाले था भाई ये। हूह। माँ कसम मैं चिल्ला रहा था, जैसे मैं थिएटर में चिल्लाता हूँ ना, अगर ऐसे बैठ के कुछ मस्त सीन आ जाता है, कुछ बढ़िया कुछ एपिक मोमेंट हो जाता है, तो मैं ऐसे बैठ के पता नहीं अकेला अकेला चिल्ला रहा था, अकेला अकेला खुश हो रहा था बैठ के। मैंने कहा भाई यार क्या बनाए इन्होंने एपिसोड यार, मतलब जो भी इन्होंने पूरे सीजन में सम अप करा, लोगों के साथ खिलवाड़ करा, कभी अप एंड डाउन, कभी कुछ कभी ऐसा, लेकिन भाई जो इन्होंने फिनाले में डाला है, एंड ऑनेस्टली मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी फिनाले से, और इसने उस एक्सपेक्टेशन को बहुत मतलब एक स्टेप ऊपर ही पूरा कर दिया। क्रेजी एपिसोड भाई, क्रेजी। मतलब अभी तो मैं बोलूंगा कि अभी जो मेरी एक्सपेक्टेशन इस शो से अब बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिस हिसाब से उन्होंने मोल्ड करा। देखो पहली चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाती है, तो इसमें जो अनएक्सपेक्टेडनेस थी वो तो भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली। काफ़ी सारी जो थ्योरीज थी भाई, आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा शो है जिसमें अगर आप थ्योरी बनाएंगे फुलफिल होने वाली है। आई डोंट रियली थिंक सो कि जितने भी क्रिएटर्स थ्योरीज बनाते हैं एक की भी फुलफिल नहीं हो पाती, मतलब थोड़े बहुत इक्के दुक्के, मतलब बोलते हैं ना अंधों में काना राजा वाला एक आधा तीर लग जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिग थ्योरी यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। और भाई जो जो इसमें हुआ, जो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस थे, जो रोलर कोस्टर ऑफ सीन्स थे, उसने भाई मुझे बहुत हाइप अप कर दिया इसके नए सीजन के लिए। खैर बात करेंगे हम इस एपिसोड के बारे में स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो आप वीडियो को स्किप कर देना, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखना। एज वी ऑल नो कि इसका टीजर ड्रॉप हो गया था कल रात को ही, मैंने देख लिया था एंड आई वाज लाइक यार इन्होंने इतना मेजर सीन इसमें दिखा क्यों दिया। उसके बाद ना एक क्लिप और भी स्नीक पिक इसका इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा था, रील्स मुझे बहुत सारे लोगों ने देखा, बट मैंने नहीं देखा था बिकॉज वो 1-1.5 मिनट का क्लिप था। मैंने कहा ये मैंने ऑलरेडी 40-50 सेकंड का ये देख लिया है, 1-1.5 मिनट का ये देख लिया है, एंड काफ़ी रूमर्स ये भी उठ रही थी कि 1 घंटे 25 मिनट का। नहीं, इतना तो नहीं था क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी ऑफिशियल से देख लिया था, ये 48 मिनट का एपिसोड होने वाला है। बट यार टेक्निकली देखा जाए तो ये 45-43 मिनट का एपिसोड था, सब चीज़ों को काट वाट के। और लास्ट एपिसोड से तो भाई बहुत ज़्यादा मैं मतलब स्टेक्स हाई पे थे, क्योंकि नीचे चले गए थे और वो लोग आ गए थे। यानी आई सेड कि टेलिस्मैन उनकी रखवाली करेगा, बट या इट वॉज काइंड ऑफ लाइक दैट, टेलिस्मैन की रखवाली नहीं कर रहा था। दे गॉट आउट द बोन्स, और भाई जब वो अंदर घुसे भाई मैंने कहा ले, मतलब उस स्पेसिफिक सीन को ऐसे ना दिल की धड़कनें बढ़ गई थी यार भाई, अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे। और जो सबसे एपिक मोमेंट था, मतलब जब जो ऑलरेडी हमने ट्रेलर में सीन देख लिया था कि जब वो पेड़ काट रहे थे निकाल रहे थे, जो वो भूकंप आया, आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो गया, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम। देखो मेरा मानना ये है कि अंधेरे वाला जो सीन था वो डेफिनेटली वो तो बहुत ही मतलब कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हुआ। पहले जब वो स्नीक पीक वाली रील थी मुझे लगा शायद रात वात का सीन होगा, ये पूरे दिन भर वहां भटके होंगे। जो स्काई ब्लैक हुआ भाई वो तो बहुत ही मतलब ऐसे एपिक मोमेंट था पूरे पूरे एपिसोड का। मेरे लिए सबसे बड़ा एपिक मोमेंट वही था। उसके अलावा एक और एपिक मोमेंट था जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। दो एपिक मोमेंट थे जिसमें से पहला था, मेरा मानना ये है कि जितना भी ये भूकंप वाला सीन आया, जितना भी आया, आई थिंक देर आर टू एंटिटीज, एक जो है नेगेटिव एंटिटी है, एक जो पॉजिटिव एंटिटी है। तो सम हाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो ये भूकंप वाला सीन था ये पॉजिटिव एंटिटी ने आने की कोशिश करी। मे भी शायद बच्चे की आत्मा है, हड्डियां जो थे, बॉय इन वाइट है, कुछ भी हो सकता है। वी रियली डोंट नो कि कौन था इसके पीछे। बट मेरा मानना यह है कि भूकंप लाने का सिर्फ यही रीजन हो सकता है कि उनकी हेल्प हो सके, बिकॉज वो भूकंप आया, चीजें वो बचे, भाग पाए वहां से। बिकॉज अगर उनको ही भूकंप लाना होता तो आई डोंट थिंक सो। तो मेरा मानना ये कि ये दो चीजों में चल रहा है, एक नेगेटिव जो कि हमारा मैन इन येलो, और एक दूसरी कुछ एंटिटी हमें नहीं पता वो कैसे चल रही है, मे बी कोई डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट कहीं पे चल रही है। बट दैट वाज द मोस्ट एपिक सीन। मतलब बताऊं ऐसे हार्ट बीट बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चेंज मतलब चल रही थी मेरी यार। मैंने कहा यार मर ना जाए, कोई मर ना जाए, जिस हिसाब से तीनों अंदर घुस गए थे। और वो लड़की बड़ी सुंदर है यार, जो इस बार नई वाली घोस्ट आई भी। खैर बात करें आगे की, जब वो पूरा सीन आया, रात वाला सीन, गाड़ी में बैठे, वो जो क्लेरा थी, क्लेरा उसका नाम, नहीं जो जिसका जिसका मुंह कट गया भाई, उसने मेरे को इतना इरिटेट करा भी बहुत ज्यादा। मतलब क्या, एक तो पहले भाग, मेरे को लग रहा था कि मरेगी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये मन में ना मेरे को गट फीलिंग आ गई थी यार ये तो मरेगी, इस बार ये एपिसोड में मरने वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली वो मरी नहीं। मैं चाह रहा था कि मरेगी, क्योंकि जिस आपने इरिटेट कर, देखो पहली चीज तो क्रिएचर्स आ रहे हैं, वो भाग नहीं रही है। फिर दूसरा वो कार में इतना ज्यादा उसका ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन टाइप हो गया कि हमने क्यों कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ये करा वो करा। जब उसने बंदूक ली और जिसने फटाक, मैंने कहा अब तो गई, इसका ब्रेन आउट होने वाला है। और उसे शीशा टूटा, मुझे लगा कि यार अभी भी ये मरने के चांसेस हैं कि ये शायद गाड़ी से कूद जाएगी या फिर इसको कोई क्रीचर पकड़ लेगा। बट ऐसा नहीं हो भाई। लेकिन भाई उसने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करा उस औरत ने। मैं आई वॉज हेटिंग कि भाई ये मरे, कि इस चक्कर से और लोगों का पूरा प्लान खराब ना हो। अब जेड एंड वो उसमें फंस चुके थे, बाहर निकल गए थे, और वो जो सीन था बहुत एपिक था। और अंदर जब सबसे वियर्ड पार्ट दैट वाज फॉर मी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि क्या नाम है इसका, मेरिली है ना इसका नाम,
मैरीलाइन, नहीं मैं नाम ही भूल गया, मैरीली है मैरीलाइन क्या है जो भी है, क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट, मैं सोच रहा था कि इस सीजन में सेरा मरेगी, बट उसकी डेथ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी टू बी ऑनेस्ट। देखो मुझे ना उसकी डेथ का बुरा नहीं लगा जिस हिसाब से गई, एंड हमारी फातिमा ने कंट्रोल किया। एक बार को मुझे लगा शायद वो बच सकती है क्योंकि हल्की सी खरोच थी, मैं हल्की तो नहीं थी यार, बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे लगा कि शायद ये बच जाएगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन शी डाइड। उसकी मौत का मुझे इतना बुरा नहीं लगा, डेफिनेटली मैं उस कैरेक्टर से पर्सनली मैं उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, आप शायद हो सकते हैं, बट जिस चीज़ ने मुझे ऐसे मतलब मैं आप मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे दिल में ऐसे ऐसे धक धक टाइप ऐसे बहुत सैड करा जिस सीन ने, जब बॉयड नॉक करके अंदर जाता है एंड वहाँ पर क्रिस्टी उसकी ऐसे उसको लेके बैठी हुई होती है। भाई जो बॉयड का जो सीन था मतलब उसने मुझे बहुत ऐसे तोड़ा भाई, मतलब वो उसकी आंखों में से ऐसे वाटरी आइज थी जिस हिसाब से बोल रहा कि हे ना उसको मतलब कंसोल कर रहा था वो बहुत ही मतलब आप उस सीन को देखना कभी, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, जितना सीन था बहुत पावरफुल सीन लगा मुझे अब तक पूरे। मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोगों की डेथ पे और ऐसा लगा था, एक तो खैर केनी की माँ की डेथ, वो बहुत सैड सीन था, इतना सैड में अंदर से भरा जिम की डेथ पे भी नहीं हुआ था सच में, क्योंकि वो बहुत ना ऐसे शॉक वैल्यू वाली डेथ थी उसकी, लेकिन इमोशनल लेवल पे आई थिंक मैरीली मैं नाम ही भूल जाता हूँ उसका बार बार, तो उसकी डेथ पे मैं बड़ा मतलब जो सीन था उस पर बड़ा बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ पर्सनल लेवल पे मुझे। एंड गोलम आई डोंट नो गोलम का कुछ सेंस था नहीं था, आई डोंट रियली थिंक सो, हमें मुझे लगता कि शायद गोलम कुछ करने वाला है, बट नहीं, इट इज़ ऑल द फातिमा थिंग, विदाउट गोलम भी उसने, मैं सोच रहा था कि यार गोलम होना चाहिए, तो गोलम होता तो शायद ये उन लोगों को बचा देती, ऐसे कर देती वैसे कर देती, बट नहीं, शी कैन सी, होता ना मदर भाई, स्माइली भाई, वो कैरेक्टर भाई उसको देख के डर लगता है भाई, वो मतलब वो उसकी शक्ल ही ऐसी कि आदमी को उसको डरा दे। नाउ थर्ड थिंग विच रियली पिस मी ऑफ दैट विक्टर का बाप, अभी मुझे तो लग रहा था कि ये मार देगा विक्टर को, ऐसा होगा वैसा होगा, बट उस वाले सीन में भाई जो मेरी बीपी हाई हुआ जब उसको बुलाता है, उसके रूम में जाता है कि डैड तुमने क्या हुआ, जब तुम थे तुम खुश थे, अब तुम सैड हो, ऐसा वैसा हो, बंदूक लेके आया उसने, ढूंढी मुंडी बंदूक है, गया वो जो बोलता है कि मेरे को यहाँ से निकलना है, कि ये तुम यहाँ पर सब फेक हो, मुझे पता है रियलिटी क्या है, और वहाँ पर अचानक से ईथन आता है। अगर आप लोगों ने लॉस्ट देखा है, अगर आप बात कर रहे हैं जो मेरे लॉस्ट वाले फैन है जिन्होंने देखा होगा, डेफिनेटली वो उनको ये सीन जरूर याद आया होगा, एना लूसिया वाला सीन भाई, माइकल ओराने, मैंने कहा यार ये सीन रिपीट होने वाला है, ये सीन रिपीट, क्योंकि बहुत वो भी ऐसे क्विक हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली मेरे को ना वही मेरे माइंड में सबसे पहले वही चीज़ क्लिक हुई कि यार भाई ये अब ईथन मर जाएगा, अब ईथन मर जाएगा, आई वाज लाइक कि अब इसने शूट करा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एकदम बहुत इंस्टेंटली होती है, बट भाई मेरी जान में जब जान आई, जब वो बंदूक नीचे गिरी, उसने उसको बोला कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरे को तो ऐसा लग रहा कि भाई विक्टर के बाप को ही मार दो, वो बहुत ऐसे इरिटेट कर रहा है टू बी ऑनेस्ट, इस लेवल पे उसने मैनिपुलेट हो चुका, बल्कि वो इतना समझा रहा है कि तुम्हें यहाँ पे किसी चीज़ ने पट्टी पड़ा दी है, लेकिन वो बोलते ना वो सुनने के लिए रेडी नहीं था भाई, वो आदमी बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। मेरे को वो वाला सीन बहुत, मतलब ऐसे बोलूँ उसे बहुत पिस्ड ऑफ लेवल पे लेके गया। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 एंटिटी है, ये वाला सीन हम बहुत बार देख चुके हैं, जब आपने देखा होगा जूली, ईथन एंड डोना बैठे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसे उसको ना ऐसे कंसोल कर रही होती है, वहाँ पर वो ठक 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 वो खिड़की दरवाजे वो सब चीज़ें होने लगते हैं, सामान नीचे बिखरने लगता है। तो ये वही काफ़ी लोगों की थ्योरीज है इसमें, इंटरस्टेलर टाइप ही हिसाब किताब है इसमें, मे बी समबडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, मे बी ये खुद लोग मे बी पास्ट से किसी और टाइम लाइन से ये लोग ना खुद ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी कोई बड़ा इंसान हो सकता है, मे बी कोई छोटा इंसान हो सकता है। एंड वट आई फील, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, अगर इफ यू रिमेंबर जब फर्स्ट सीजन में जब ये लोग आए थे, जूली लोग, तो उसमें बंदा था ना, जूली को बोलता है कि जूली डू यू रिमेंबर मी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है उसके बाद हमको वो पूरे सीजन में नहीं दिखा, पूरे सीजन में नहीं दिखा। मेरी थ्योरीज मुझे ये बोलती है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, कि जो बंदा था ना वो जूली का भाई है, जूली का भाई इन द सेंस ईथन, पता नहीं हो सकता है कि वो बड़ा ईथन है, क्योंकि एक एपिसोड में दिखाने के बाद उसको कहीं नहीं दिखाया गया, और समबडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड एंड डिफरेंट टाइमलाइन एंड डिफरेंट जोन, कहीं ना कहीं से वो ना सम काइंड ऑफ अ मैसेज, बट ये लोग वो डिकोड नहीं कर पा रहे, जैसे बोलता है ना मर्फ डोंट लीव मी, जैसे कूपर बोलता है, तो सेम उस टाइप का ही मैसेज इसमें ड्रॉप होने के चांसेस हैं। उसके अलावा आई थिंक देयर वॉज वन लास्ट मोमेंट, जो कि लास्ट मोमेंट से पहले जो एक सीन आया था, वो उस बॉटल ट्री के, जो बॉटल ट्री तो नहीं, हाँ उससे वहाँ से जो वो निकली थी वो लाइट, भाई वो तो स्ट्रेंजर थिंग्स वाली वाइब देती थी मेरे को, उसने मेरे को रेड स्काई, वो हुआ क्या मतलब इन लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए भाई, फ्रॉम मेकर्स के पास बहुत कुछ है, ये ना बहुत अच्छे, ये ना सारे एपिसोड इस लेवल के बना सकते हैं, बट पता नहीं क्या हो जाता है इनको भाई, ये जो लेवल अगर इस हिसाब का रखेंगे ना भाई, ये जो आप रेटिंग देते हैं ना ब्लू, ये वो मैं बता रहा हूँ भी, आज मैं आपको भविष्यवाणी दे देता हूँ, अभी कुछ दिनों में ना आपको वो देखने के लिए मिलेंगे,
इंटरनेट पे ना मीम्स देखने के लिए मिलेंगे या ऐसे रील्स देखने के लिए मिलेगी जिसमें लगेंगे कि बेस्ट, ऐसे ना ऐसे साउंड इफेक्ट लगा के ऐसे पूरा आपको चार्ट दिखाया जाएगा और लास्ट एपिसोड की रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी कि भाई बेस्ट फिनाले इसको बोलते हैं, ऐसे फिनाले बनाया जाता है, ऐसे बनाया। मैं बता रहा हूँ, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये आपको पूरे अभी सोशल मीडिया इंटरनेट पर देखने के लिए मिलने वाला है फॉर श्योर। एंड वो जो पार्ट था, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड भाई क्या हुआ, लेकिन भाई जो भी था बहुत डरावना था, बहुत स्केरी था। ये एपिसोड ना बहुत ऐसे ट्रिगरिंग, स्केरी और ऐसे आपकी ना हार्ट बीट तेज करने वाला था। ये ना सिंपल एपिसोड नहीं था। एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एल्जीन। उसको हमने बहुत हेट करा, बहुत वो करा कि यार ये तो बेकार आदमी है, लेकिन भाई वो बिका नहीं, भाई वो बिकाऊ नहीं है। मतलब उसने हार नहीं मानी, उसने ना क्लेरा की तरह कि भाई हम तो चल लेंगे, हम तो बार्गिन कर लेंगे। बोल रहा नहीं, मैं मानूंगा तो मानूंगा नहीं। बेचारा वो मरा तो मुझे बहुत सैड हुआ कसम से। अब मुझे सैड हुआ उसके लिए। पता नहीं उसने उसको कैसे तैसे उसको जैसे भी मारा, बट दैट वाज अ वेरी सैड सीन फॉर मी। मतलब उस कैरेक्टर से मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, उतना मुझे उसकी डेथ का बुरा नहीं लगा, बट या आई फील सैड फॉर एल्जीन की यार नहीं। एंड हमारी मैन इन येलो जो कि सोफिया है, उसने भाई सारे टेलिस्मैन निकाल दिए भाई घरों से। क्या प्लान चल रहा है भाई? मतलब अब नेक्स्ट सीजन में ये क्या करने वाले हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि लोग बचेंगे तो बचेंगे कैसे, क्योंकि टेलिस्मैन नहीं है तो सारे क्रिएचर्स अंदर आ जाएंगे। क्या करने वाली है? और जो क्लेयर है उसने भी उसको टेलिस्मैन दे दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदी है वो, उसने उसको झोला दिया, उसने एक बार भी झांक के देगा। मे बी आई थिंक शायद उसमें कुछ टेलिस्मैन हो, शायद कुछ पत्थर हो, और मे बी ये एक पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं उसका जमीर जाग गया होगा और एक दो टेलिस्मैन उसने शायद बचा के रख लिया। एक तो रखा होगा जिसके जब बाद में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आए तो वो बोलेगी नहीं कि एक मेरे पास बचा हुआ है, आप इसको यहाँ रख लो। क्योंकि देखो कॉलोनी हाउस में सब लोग आ सकते हैं, तो मे बी शायद वो कॉलोनी हाउस में लगा दे, ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी मतलब अभी तो खैर सीजन आने में बहुत टाइम है, आपको बताऊंगा मैं कब आएगा, लेकिन एक मेरी मेन पॉसिबिलिटी ये भी आ रही है उसके लिए। एंड द फाइनल एंड द लास्ट सीन, एंड उसके अलावा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, उसके दाग गायब हो गए भाई अचानक से। अभी तक पूरे सब उसको उसके दाग वाग थे गाल पे, जितना भी चोट के निशान थे वो अचानक से गायब हो गए। मैंने इसी एपिसोड में एक्सपेक्ट करा। और मैं सच बताऊँ, इस बार मैंने ना इसका जो इंट्रो म्यूजिक था स्किप भी नहीं करा। जब वो भूकंप आया और अचानक से म्यूजिक बजा, आई वाज लाइक कि नहीं मैं पूरा सुनूंगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद पता नहीं कब सुनने के लिए मिलेगा, इस वाली चीज़ रही। एंड द लास्ट एंड फाइनल सीन विच वॉज द मोस्ट एपिक सीन, जब वो अंदर जाते हैं एंड दे ट्राई टू बी ऑनेस्ट, जब वो हाथ से खोद रहे थे, आई वाज लाइक कि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ये हड्डियाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? हड्डियाँ यूज़ करो ना यार। एंड फाइनली उनका दिमाग चला। मतलब इतनी देर से वो लगे हुए हैं, मुझे लगा शायद ये बेवकूफ़ हरकतें कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि यार इतना दिमाग नहीं इनके अंदर। जब मैं देख रहा था ना एपिसोड की, हाँ वीडियो में बात बोलूंगा, लेकिन उनका जाने से दिमाग चला कि भाई हमारे पास हड्डियां हैं, हम हड्डियों से चीज़ों को खोल सकते हैं। एंड फाइनली दे डिड ट्राई टू डिग विद द हड्डियां, बिकॉज उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था। एंड बॉयड और सब लोग अंदर आते हैं, और भाई आई नो दैट वॉज द मोस्ट एपिक सीन फ्रॉम दिस होल सीरीज। फातिमा टर्निंग इनटू मॉन्स्टर क्या बोल रहा हूँ, फातिमा टर्निंग इनटू मॉन्स्टर। मेरे तो जवान भी लड़खड़ा रही भाई, बहुत ही गजब सीन था भाई। वो बोलती है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगी। आई वॉज थिंकिंग कि शी माइट कंट्रोल देम, बट उसको मॉन्स्टर बनते देखना, दैट वॉज नॉट ऑन माई बकेट लिस्ट। देखो ऑब्वियसली बहुत सारी थ्योरीज तो आ गई थी कि फातिमा मॉन्स्टर ही बनने वाली, क्योंकि उसने खुद भी एक्सेप्ट करा था। और बाकी क्रिस्टी लोग भी बात कर रहे थे उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, क्या मैं मॉन्स्टर बनने वाली हूँ, बट वी वर नॉट श्योर। बट उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हाय 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 हाय, मतलब मैं ऐसे मेरे मतलब चिल्लाने वाला, मतलब बहुत सारे मोमेंट थे मुझे इस एपिसोड में देख के। मैंने हूटिंग करी अकेले घर में बैठे। सोचो ये हेडफोन लगा के देख रहा था मैं, फिर भी मैं हूटिंग कर रहा था। लोग भी बोल रहे होंगे मेरे वाले कि क्या हो गया इसको, लेकिन भाई बहुत एपिक था। लास्ट में मैन इन बॉय इन वाइट देखने के मिला, बोलता है कि तुम इस बार नहीं जीत पाओगे तो क्या होगा। उनकी बातें चल रही थी, और फाइनली वो सारे उस पेड़ पे के अंदर फेंक देती है वो जितने भी टेलिस्मैन। अब वो टेलिस्मैन कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि वी नो द हिस्ट्री, क्योंकि उससे कोई इंसान कहाँ जाके कहाँ निकलता है कुछ नहीं पता। जैसे डेल वहाँ फंस गया था, एक बार टेबिथा वहाँ चली गई थी, तो वो बहुत ही मतलब एपिक मोमेंट रहा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ बहुत ही क्रेजी क्लिफ हैंगर देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी तक हमें जितने भी सीजन में जितने भी क्लिफ हैंगर देखने के मिले वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी थे, बट ये क्लिफ हैंगर उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन हाँ डेफिनेटली यार एपिसोड बढ़िया था। अब तो खैर लंबा इंतज़ार है भाई, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नए सीज़न के लिए, जो कि अगले साल आएगा। एंड इसका लास्ट सीजन होने वाला है, जिसको नहीं पता कैसे सम अप करने वाले हैं, ये क्या क्या होने वाला है, कैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होगी, मैं ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो लास्ट सीजन है, होपफुली आपको धीरे धीरे आंसर देने के लिए मिल ही जाएंगे कि क्या है, टाउन कैसे बना, क्या नहीं बना, सब चीज़ें हमको डेफिनेटली अब आंसर मिल ही जाएंगे। 8-10 एपिसोड का सीजन होने वाला है, और भाई
मज़ा आया भाई, मेरे को सच बताऊँ बहुत मज़ा आया ये सीज़न देखने में। भले ही कुछ एपिसोड अच्छे रहे, कुछ एपिसोड बुरे रहे, जैसा भी था। खैर मैं आपको एक डिटेल एक नेक्स्ट वीडियो पर कभी बना के एक रिव्यू भी दूंगा, ओवरऑल चीज़ें पूरे सीज़न से कैसे रही। बाकी आपको फिनाले भाई कैसा लगा, मैं जानना चाहता हूँ आपके ओपिनियन, बिकॉज मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा से पॉजिटिव नेगेटिव ही चलती है, हमेशा बहस चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉम बेकार है, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रॉम अच्छा है, बट फिनाले को देखने के बाद मुझे आप लोगों का ओपिनियन जानना है कि भाई आपको कैसा लगा। मैंने तो आपको बताया भाई, मेरे लिए ये जो एपिसोड था डेफिनेटली एब्सोल्यूट सिनेमा वाला एपिसोड था। मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता कि इसमें ये कमी थी वो कमी थी। एक बैलेंस एपिसोड इसको बोलते हैं, जो कि फ्रॉम वालों को समझना चाहिए, जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिले, और इस एपिसोड में हर चीज़ था। बाकी कमेंट्स आपके लिए खुला है। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी भाई लोगों, सीइंग दोज मेकिंग दोज वीडियो ब्रेक डाउन वीडियोज, एंड डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग, और जितने भी शोज एंड मूवीज आएंगे उनके ब्रेक डाउन एंड एपिसोड में ट्राई करूंगा रिव्यूज़ बनाने का, तो आप वो भी देखना। बट या विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज ऑन फ्रॉम, मे बी एंडिंग एक्सप्लेन या कुछ भी हम ट्राई करेंगे। बाकी यार लास्ट फ्रॉम की वीडियो थी ये, मतलब इस सीज़न की, तो हमारे 70,000 सब्सक्राइबर हैं। मे बी नेक्स्ट जब इसका सीजन आएगा तो आई एम होपिंग कि यार एटलीस्ट 100 के तो क्रॉस हो ही जाएंगे यार, एक साल में 30,000 तो हो ही जाएंगे। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस भाई। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियोस नहीं देखी, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, सारे एपिसोड के आपको ब्रेकडाउन वाइज मिल जाएंगे, जो भी मुझे लगता है। इवन दो मैं इतनी ज़्यादा मेक सेंस भी नहीं करता, बट स्टिल यू वॉच माई वीडियो, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। बाकी बहुत जल्द होगी आप लोगों से एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अंकुई।